आप लोगों को यहाँ पे जो बुलाया गया उसके पीछे मकसद है कि पूरा हिंदुस्तान और विशेषकर यूपी में जो पिछली घटनाएं हुई हैं, जो दरिंदगी हमें वहाँ पे देखने को मिली है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के हमारे यहाँ ये लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। आज हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्दोष शर्मा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के परमजीत सिंह पम्मा जी, हमारे SC के जिला प्रधान विनय जी, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट नगरी से मास्टर सतपाल भंडारी जी, हमारी पार्षद बहन पुष्पा जी और हमारे कांग्रेस के नेता अरुण मेहता जी और विष्णु लुथरा जी जो युवा कांग्रेस के महासचिव हैं, और ये सब आज यहाँ पे अपनी अपनी बात भी आपसे करेंगे। और एक बहुत एक बदकिस्मती और एक अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हुआ, सबसे पहले तो हम उसे कंडेम करते हैं और समाज का एक सभ्य समाज में ऐसी दुखदायी घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और हम इसको पूरी तरीक़ा से इस बर्बरता की निंदा करते हैं। और जो भी गवर्नमेंट और बाकी जो केंद्र सरकार, खासकर 10 दिन तक हमारे प्रधानमंत्री ने जो चुप्पी साध के रखी और उसके बाद एक छोटा सा ट्वीट जो कर दिया हुआ है, हम उसकी भी निंदा करते हैं। और हमारी बच्चियों की हिफाजत के लिए और इस हिंदुस्तान में कड़े से कड़ा कानून बनना चाहिए। निर्भया के बाद जो बाकी जो फैसले लिए गए थे इस गवर्नमेंट ने वो इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं। और जितनी भी ये हमें जो देखने को मिला है कि कैसे उस परिवार को प्रताड़ित किया गया, उसके बाद पहले तो उस बेटी के साथ जिसके साथ ये जघन्य अपराध किया गया उसकी जुबान काटी गई और उसके बाद जो उसका ये पीछे रीढ़ की हड्डी पे जो पार कर उसकी गर्दन तोड़ी गई और उसके बाद वो हॉस्पिटल में 10 दिन पड़ी रही, कोई उचित स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिले। और जब परिवार को उसका शव मिला तो रातों रात ही वो अंधेरे में वो उस शव को जलाया गया। हालांकि हमारे यहाँ इस समाज में हमारे रीति रिवाजों में रात को शव को नहीं जलाया जाता और परिवार की गैर मौजूदगी में शव जलाया गया। ऐसी कौन सी बात को योगी सरकार छुपाना चाहती थी और हम उससे इस्तीफा मांगते हैं और पूरे राष्ट्र से यह कहते हैं कि जिस बेटी के साथ ऐसा हुआ है वो किसी भी वर्ग की हो, किसी भी जात की हो, ऐसी चीज़ें समाज में नहीं होनी चाहिए। हम इसकी निंदा भी करते हैं और बेटी की जो इनके अभियान है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल कागजों में है या फिर पैसे कमाने के लिए ऐसे अभियान इन्होंने रखे हुए हैं। हमें सबक लेना चाहिए इन सब चीज़ों से और हम अपनी बच्चियों की हिफाजत के लिए मुस्तैदी के साथ तैयार हैं। और आगे हमारे जो जिला प्रधान और ब्लॉक, इसमें मेरा एक सवाल आपसे है कि जैसे निर्भया हत्याकांड हुआ था, उसके बाद अब ये 2 हत्याकांड हुए, एक हाथरस में हुआ है, एक बलराम में हुआ है, तो प्रधानमंत्री जी का इस पे कोई भी अभी तक कोई बयान नहीं आया है, ना ही कोई ट्वीट आया है, तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जब से ये कोविड आया हुआ है उसके बाद जो देश की हालत है आप जानते हैं। और प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं, वो कहते थे मैं गुफा में ही रहा और मैं गुफा में ही आत्मलीन था। हमें लगता है वो आज भी किसी गुफा में ही छुपे हुए हैं। और देश किस ओर जा रहा है, देश में जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, देश में कोविड से डेथ्स हो रही हैं और ये कोई संज्ञान नहीं दे रहे। और सरकार टोटल फेलियर हो चुकी है और ये भारतीय जनता पार्टी का एक फेलियर है और प्रधानमंत्री का फेलियर है। जिन आशाओं के साथ, आकांक्षाओं के साथ युवाओं ने, बेरोजगारों ने, हमारी बेटियों ने, बच्चियों ने अपनी सुरक्षा को लेकर जो वोट दिया था उस पर ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। तो बेटियों के साथ बलात्कार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, तो किस तरह से लेंगे इस बात को आप? नहीं, आप देखिए ये पूरा समाज अगर हम आपके सामने हैं, अगर वहाँ पे सम्मान होता तो हम सब लोग ऐसे नहीं यहाँ बैठे होते और ऐसे आपको पूरा ये वाक्य नहीं बयान करते। इसका मतलब ये है कि वोट हासिल करने के लिए वो सरकारें कोई भी बात करती हैं, लेकिन जब बात आती है बेटियों को सम्मान दिलाने के लिए, उनकी सुरक्षा के दिलाने के लिए, तो ये बिल्कुल फिसडी साबित हुए हैं और इनका दिवालियापन निकल चुका है। और वो सरकारें जो वहाँ पे हैं, खासकर योगी सरकार, पहले आपने देखा होगा कि ब्राह्मण नेताओं के वहाँ पर हत्या की गई और उसके बाद अब ये दूसरे वर्ग की बच्चियों के साथ ऐसा सब हो रहा है। तो हम सभ्य समाज में ऐसे तमाम कृत्यों की निंदा करते हैं। सर आज खुद